हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय MKY टेक्निकल स्टडी। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको आयताकार विधि द्वारा एक एलिप्स की रचना करना सिखाऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। आपके क्वेश्चन जो आएगा आपका वो किस तरीके से आएगा इंग्लिश में, मेक एन एलिप्स बाय रेक्टेंगुलर मेथड, दीज मेजर एक्सिस 150 mm एंड माइनर एक्सिस इज 90 mm। इसकी हिंदी होती है, आयताकार विधि द्वारा दीर्घवृत्त की रचना कीजिए जिसकी बड़ी अक्ष 150 मिलीमीटर की और छोटी अक्ष 90 मिलीमीटर की हो। तो इसकी हम रचना किस तरीके से करेंगे दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक 150 मिलीमीटर की, सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक जो है 150 मिलीमीटर की क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 150 मिलीमीटर कितना होगा, 15 सेंटीमीटर। इस तरीके से 150 मिलीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, ये जो हमने 150 मिलीमीटर की एक अक्ष हमारी जो मेजर एक्सिस है वो हमने खींच ली। इसके बाद में हमको एक छोटी अक्ष चाहिए होगी जो कि दी हुई है 90 मिलीमीटर की। तो 90 मिलीमीटर की करने के लिए हमें छोटी अक्ष बनाने के लिए इस बड़ी अक्ष को क्या करेंगे, लंब समद्विभाजित करेंगे। लंब समद्विभाजित करने के लिए इस रेखा की आधे से ज्यादा लंबाई की आर्क हम भर लेंगे प्रकार में, और इस तरीके से चाप क्या करेंगे, दोनों तरफ से क्या करेंगे, ऊपर नीचे लगाएंगे। तो वो क्या होंगे, इस तरीके से कट जाएंगे, नीचे और ऊपर दोनों तरफ से, इस तरीके से नीचे और ऊपर दोनों तरफ काट देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, जो हमको ये कट मिले हैं इनसे होती हुई जाती हुई एक लाइन हम ड्रा कर देंगे। अब क्या करेंगे, ये जो हमें पॉइंट मिले हैं इनसे होती हुई जाती हुई हम क्या करेंगे, एक लाइन इस तरीके से ड्रा कर लेंगे। अब क्या करेंगे, हमने ये जो है अब ये लंब समद्विभाजित हो गई है। अब हम क्या करेंगे, हमको माइनर एक्सिस कितने की चाहिए है, 90 मिलीमीटर की। तो हम क्या करेंगे, इस स्केल में 45 मिलीमीटर की क्या भर लेंगे, एक आर्क भर लेंगे 45 मिलीमीटर की। अब हम क्या करेंगे, इस प्रकार में 45 mm की क्या भर लेंगे, एक आर्क भर लेंगे। और यहां पर जहां पर इसने इस मेजर एक्सिस को काटा है यहां पर एक नाम दे देंगे O। अब यहां पर से क्या करेंगे, एक आर्क हम क्या कर लेंगे, ऊपर लगा लेंगे इस तरह से, और एक आर्क हम नीचे लगा लेंगे इस तरह से। अब क्या हो गया, हमें ये माइनर एक्सिस मिल चुकी है 45 और 45 90 की, और ये हो गई हमारी 150 मिलीमीटर की। इसके बाद में हम क्या करेंगे कि यहां से अब हम क्या बनाएंगे, एक आयत बनाएंगे। आयत बनाने के लिए क्या करेंगे, इस कोर से सभी कोर से क्या करेंगे, 90 डिग्री पर हम लाइनें सीधी सीधी खींच लेंगे ताकि हमारा आयत जो है वो सीधा सीधा बने। इस तरीके से 90 डिग्री पर पॉइंट ले लेंगे हम। इस तरीके से क्या करेंगे, हम 90 डिग्री का एंगल लेके और इस तरीके से जो है हम सीधी सीधी लाइनें को क्या करेंगे, ड्रा कर लेंगे ऊपर नीचे। और इसी तरीके से हम 45 पर कट लगा लेंगे। उसके बाद में इन कट्स को क्या करेंगे, हम स्केल के द्वारा क्या करेंगे, मिला देंगे। और इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक आयत बनाएंगे। ऐसा करने से हमारा बिल्कुल आयत जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, एकदम सही बनेगा। अब इस तरीके से जो है हमारा एक आयत बनके तैयार हो गया है। ये हमारा आयताकार बॉक्स जो है हमारा बनके तैयार हो गया है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस तरीके से हमने जो इसकी अक्ष है, एक मेजर एक्सिस थी, इसका हमने नाम दे दिया V डैश, और जो माइनर एक्सिस है, अब इस तरीके से क्या है, हम इस जो हमारी मेजर एक्सिस है ये V और V डैश, इसको हम क्या करेंगे, इसको 5 भागों में डिवाइड करेंगे। 5 भाग इधर के करेंगे और 5 भाग कर लेंगे हम इधर के। तो हमारी ये 150 मिलीमीटर की है, तो आधी कितनी हुई, 75 मिलीमीटर की। तो इस तरीके से 5 भाग करेंगे तो 15 पने 75, मतलब
15-15 मिलीमीटर के 5-5 भाग इसके हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम स्केल के द्वारा भी कर सकते हैं। तो 15, 30, 45 और 60 और ये 75, 5 भाग इधर के कर लिए और 5 भाग इधर के कर लेंगे और इनको हम नाम भी दे देंगे। अब इस तरीके से हमने इसके क्या कर दिए हैं, नाम दे दिए हैं। 1, 2, 3, 4 और ये 5वां हो गया। इसी तरीके से इधर से हम विपरीत दिशा से लिखेंगे 1, 2, 3, 4। इस तरीके से ये 5-5 भाग हमने दोनों तरफ कर लिए। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, जो हमारी माइनर एक्सिस है ये वाली, इसके 5-5 भाग ना करके हम जो ये साइड में हमने अक्ष बनाई हैं, इनके हम ऊपर नीचे 5-5 भाग इसके भी हम करेंगे। जैसे कि P और यस है और Q और R है, इस वाली अक्ष के हम ऊपर नीचे 5-5 भाग करेंगे। अब ये जो हमारी माइनर एक्सिस है ये 90 mm मतलब 90 मिलीमीटर की थी। अब ये 2 भागों में डिवाइड है, तब ये कितने की हुई, 45 मिलीमीटर और 45 मिलीमीटर की। तब इसके भी हम ऊपर और नीचे 5-5 भाग कर लेंगे। किस तरीके से, 45 की है तो कितने के हुए, 9 पंचे 45 मतलब 9 मिलीमीटर के 9 मिलीमीटर के 5-5 भाग हम इनके ऊपर और नीचे कर लेंगे और इनको भी नाम दे देंगे। इसी तरह से हम क्या करेंगे, इधर वाली भी जो हमारी माइनर एक्सिस है उसको भी हम 5-5 भागों में डिवाइड कर लेंगे। मतलब 9 mm के भागों में हम डिवाइड कर लेंगे। 9 पंचे 45, 9 इस तरीके से हम 5-5 भागों में ऊपर नीचे डिवाइड कर लेंगे। इधर हमने डिवाइड कर लिया है और इनको हमने नाम भी दे दिया है इस तरीके से 1, 2, 3, 4 और ये 5वां ये इधर हो गया। इधर भी विपरीत दिशा में इस तरीके से लिखेंगे 1, 2, 3, 4 और ये 5वां भाग हो गया। इसी तरीके से इधर भी हम इसी तरीके से हम लिख सकते हैं। इसके बाद में जो है ये हमारी जो अक्ष है B और B', यहाँ पर जो ये पॉइंट है हमारे, यहाँ पर ये पॉइंट, इन पॉइंटों से हम क्या करेंगे, जो हमने इसके भाग किए हैं इन भागों से हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट से क्या करेंगे, लाइनों को ड्रा करेंगे, मतलब खींचेंगे इस तरीके से। सभी पॉइंटों को इस तरीके से इस बार B वाले पॉइंट पर क्या करेंगे, मिलाएंगे हम, इस तरीके से खींचेंगे इनको इस तरीके से। अब जैसे कि मैंने इस वाले पॉइंट से इन वाले पॉइंट्स को क्या किया है, हमने मिला दिया है। इसी तरीके से हम नीचे वाले पॉइंट से ये इन नीचे वाले भाग के पॉइंट को क्या करेंगे, मिला देंगे, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरीके से हमने ऊपर वालों को मिलाया था। अब हमने क्या कर लिया, इनको सभी को मिला लिया है इधर वाले पॉइंटों से। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा B' है इस वाले पॉइंट से, अब ये जो मेजर एक्सिस के हमने पार्ट किए हैं, इन पॉइंटों से क्या होते हुए एक लाइन हम होते हुए ड्रा करेंगे और किस तरीके से कहाँ तक आगे बढ़ाएंगे, केवल ये जो हमारा 1 से गया लाइन, तो ये 1 तक ही जानी चाहिए, केवल 1 वाली। जहां पर इसको पहली वाली लाइन मिल गई वहीं तक केवल आगे बढ़ाएंगे। इसी तरीके से हम दूसरे वाले पॉइंट से जो हम लाइन खींचेंगे उसको केवल दूसरी लाइन तक ही आगे बढ़ाएंगे, जैसे कि ये है यहाँ तक। इसी तरीके से हम तीसरे वाले पॉइंट से जब लाइन खींचेंगे तब हम केवल तीसरी वाली लाइन तक ही आगे बढ़ाएंगे। तीसरी वाली लाइन हमारी ये है, यहाँ तक केवल बढ़ाएंगे। चौथे वाले पॉइंट से जब हम लाइन खींचेंगे तो इसको केवल इतना आगे बढ़ाएंगे लास्ट वाली लाइन तक, बस इस तरीके से। अब जो प्रोसेस हमने इधर की है यही प्रोसेस बिल्कुल ऊपर के लिए हम करेंगे। जैसे कि हमारी ये बी वाले से जब हम खींचेंगे इस तरीके से लाइन, अब ये 1 से जाएगी और पहली वाली लाइन तक ही इसको खींचेंगे इस तरीके से। दूसरे वाले पॉइंट से खींचेंगे बी से दूसरे वाले पॉइंट, तो ये केवल दूसरी लाइन तक ही जाएगी जो कि ये है हमारी। इसीलिए हमने विपरीत दिशा में इसके नाम लिखे हैं। ये इस तरीके से ये तीसरी वाली लाइन तक ही जानी चाहिए, केवल ये यहां तक पहुंच गई। इसी तरीके से अब ये चौथे वाले पॉइंट से खींचेंगे और लास्ट वाली लाइन तक ही जानी चाहिए। ये इस तरीके से हमने खींच लिया। अब बिल्कुल यही प्रोसेस हम क्या करेंगे, इधर भी दोहराएंगे। जो प्रोसेस हमने इधर की है वही प्रोसेस हम इस वाले भाग में दोहराएंगे।
बिल्कुल पहले की तरह ही हमने क्या कर लिया, बी डैश से इन चारों पॉइंट को मिला दिया और बी से इन चारों पॉइंट को मिला दिया, बिल्कुल पहले की तरह प्रोसेस करके। अब उसी तरह से जो हमने ये प्रोसेस की थी बिल्कुल उसी तरह से हम इनको भी मिलाएंगे। जैसे कि ये हम क्या करेंगे, बी है और 1 से जब ये लाइन खींचेंगे तो पहली लाइन तक ही खींचेंगे कि ये उसको कट कर दे, बिल्कुल इस तरह से खींचेंगे। ये दूसरी वाली लाइन खींचेंगे पहले की तरह ही, दूसरी वाली लाइन तक ही इसको हम खींचेंगे, केवल इस तरीके से ये इस लाइन को कट कर दे। केवल इसी तरीके से हम सभी लाइनों को खींचेंगे। अब हमने क्या किया है कि ऊपर वाली लाइनों तक क्या कर लिया, हमने खींच लिया है। अब हम बी डैश से खींचेंगे जब लाइनें, जैसे कि हमारा ये 1 पॉइंट है तो 1 पॉइंट से जब हमारी ये लाइन खींचेगी तो केवल हम जो हमारा एक ये पॉइंट है यहीं तक केवल हम लाइन खींचेंगे। इसी तरीके से 2 वाले पॉइंट से जब हम लाइन खींचेंगे तो वो दूसरी लाइन तक ही केवल खींचेंगे लाइन, इस तरीके से। इसी तरह से हम तीसरे वाले पॉइंट से जब नीचे के लिए लाइन खींचेंगे तो वो तीसरी लाइन को कट कर दे, बस इतनी लंबाई तक खींचेंगे हम इस तरह से। और चौथे वाले पॉइंट से जब खींचेंगे तो वो हमारी जो है चौथी लाइन को कट कर देनी चाहिए, इतनी लंबाई तक ही खींचेंगे केवल, ये लास्ट लाइन जो है। बस इस तरीके से जो है हमारा ये आयताकार ये बन गया है और ये हमारी पूरी विधि हो चुकी है। अब जहां जहां पर भी काटा है इन लाइनों ने, एक दूसरे को टच किया है, वहां पर हम क्या करेंगे, पॉइंट्स ले लेंगे। इस तरीके से क्या किया है, जहां तक इन लाइनों ने एक दूसरे को टच किया है वहां पर हमने क्या ले लिए हैं, इस तरह से हमने पॉइंट क्या ले लिए हैं। अब इन पॉइंट्स को क्या करेंगे, हम बिल्कुल फ्री हैंड तरीके से क्या करेंगे, इनको मिलाएंगे इस तरह से। इस तरह से इनको हम फ्री हैंड में पहले डॉट डॉट करके मिला लेते हैं और उसके बाद में हम क्या कर लेंगे, थोड़ा इनको डार्क में कर लेंगे इसी तरीके से। अब जैसे कि इधर के ये पॉइंट हम पहले डॉट डॉट में मिला लेंगे, उसके बाद में हम इनको डार्क कर लेंगे। ये लास्ट पॉइंट है आपका। इस तरह से हम इनको पहले डॉट डॉट से मिलाएंगे और फिर इसमें इसको क्या कर देंगे, हम डार्क कर देंगे। अब इनको हम सभी पॉइंटों को डार्क कर देंगे और ये जो है हमारा आयताकार विधि द्वारा जो है इलिप्स बनकर तैयार हो जाएगा। इसको दोस्तों फ्री हैंड ही मिलाया जाता है। तो ये हमारा जो है आयताकार विधि यानी कि इंग्लिश में रेक्टेंगुलर मेथड द्वारा हमारा इलिप्स जो है बनकर तैयार हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे MKY टेक्निकल स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।